अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ग्रेड 6 मैथ्स वीक 5 का ये लेक्चर 1, जिसमें हम पेज 55 करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर है ये। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इसमें हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसका वो देखें। मजीद साइकिल 36 किलोमीटर इन 4 आवर्स। देखें 4 आवर है टाइम, और वो साइकिलिंग कितनी कर रहा है 4 आवर में? 36 किलोमीटर। हाउ फार कैन ही गो इन 9 आवर्स? 9 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करता है? फर्स्ट तो हमें 1 आवर फाइंड कर लेना चाहिए। 1 आवर का हम उसका ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे। 1 आवर में वो कर रहा है 36 डिवाइडेड बाय 4। 1 आवर में वो कर रहा है 9 किलोमीटर। तो 9 आवर का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 आवर का 9 है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 81 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। फिर कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू साइकिल 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? तो बच्चों 1 आवर में वो कर रहा है 9 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम जो है वो लगेगा? तो उसके लिए आप देख लें 1 आवर आपके पास होगा 9 किलोमीटर। तो अब मैं 3 आवर ले लेता हूं अपने पास से। 3 आवर में उसको कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 27 किलोमीटर। तो ऐसे ही मैं 6 आवर ले लेता हूं। 6 आवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 54 किलोमीटर। तो बच्चों उसे 6 आवर का जो टाइम है वो रिक्वायर्ड होगा 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो ये बच्चों क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है मजीद जो है वो साइकिल चला सकता है 4 आवर में। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये। तो आप 9 आवर में बताएं कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 1 आवर का फाइंड करने के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेंगे, और 1 आवर का फाइंड करने के बाद 9 आवर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर वो कहता है 54 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा? तो एज वी नो दैट 1 आवर में 9 किलोमीटर, तो 54 फिर डेफिनेटली 6 आवर में कवर कर पाएगा वो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मिसिस आलम पेड 2400 to paint a wall of 2x3। 2x3 की एक वॉल है। तो बच्चों जब भी वॉल को पेंट करना हो तो आपको पता है सारी वॉल आपको करनी पड़ती है। अगर ये मैं एक रेक्टेंगल सी बना दूं, ये आपके पास 2 मीटर हो, सॉरी ये 3 हो और ये 2 हो, तो बच्चों आपको तो ये सारी पेंट करनी पड़ेगी ना। तो आपको इसका क्या चाहिए? एरिया। एरिया इसका कैसे आएगा रेक्टेंगल का? आप लेंथ और इसकी जो ब्रेथ है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब 6 मीटर का जो एरिया है ना वो आपका कितने रुपीज में जो है वो पेंट किया जा रहा है? 2400 रुपीज। तो 1 मीटर का जो एरिया वो कितने में पेंट किया जाएगा? तो 2400 को आप 6 पे डिवाइड कर दें तो ये 400 रुपीज 1 मीटर के लिए आ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने करना क्या है? हाउ मच वुड शी पे हैव टू पे फॉर वॉल ऑफ 4 मीटर बाय 4.5। अब आपके पास वॉल है 4 मीटर बाय 4.5 मीटर।
तो आपको इसका भी एरिया चाहिए पहले प्रीवियस की तरह। 4 मीटर को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा आपका 18 मीटर स्क्वायर। तो 18 मीटर के लिए आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो फाइंड करने हैं। 1 मीटर के लिए हमें 400 गिवन है, तो 18 के लिए आप फिर 18 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 7,200 रुपीज़ आएंगे 4/4.5 मीटर जो आपकी लेंथ की वॉल है उसके लिए। तो बच्चों 2/3 की वॉल 2,400 रुपीज़ में पेंट की जा रही थी। तो आपको पता है एरिया, जब भी आप वॉल को लेंगे तो उसका जो पेंट है वो आप सारी वॉल को आपने करना होता है। तो सारी वॉल को करने का मतलब है एरिया। एरिया फाइंड करें, 6 मीटर का एरिया 2,400 रुपीज़ में जो है वो पेंट किया जा रहा है 1 मीटर के लिए। आप उसको 6 पे डिवाइड करें, फिर 4 मल्टीप्लाइड 4.5 जो मीटर की लेंथ की वॉल है उसको कितने में पेंट किया जाएगा, आप उसका एरिया फाइंड करें। 1 मीटर की लेंथ है आपके, 1 मीटर की कॉस्ट है आपके पास 18 की फाइंड करने के लिए आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों ये इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, if 4 men can complete a task in 24 days, 4 men complete a task in 24 days, how long will 7 men take to do the same task? अब 4 लोग जो है वो एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 men 28 डेज में जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बच्चों ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उनमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन में वॉल की लेंथ बढ़ी है तो उसकी कास्ट भी बढ़ गई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। फर्स्ट में भी अगर टाइम बढ़ा है तो 7 किलोमीटर्स भी बढ़ गए। तो ये इन्वर्स, वो डायरेक्ट मेथड के थे, ये इन्वर्स के हैं। 4 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज, इसके लिए हमने ये मेथड रखा था। फर्स्ट आपकी क्वांटिटी न्यूमरेटर में, सेकंड डिनोमिनेटर में। हाउ लॉन्ग विल 7 मैन टेक टू डू द सेम टास्क, इसको थोड़ा डिटेल से लिख लेते हैं। 4 men can complete a task in 28 days. How long will 7 men to do the same task? बच्चों इन्वर्स के लिए हमारे पास एक तो ये मेथड था, फर्स्ट वैल्यू जो कि आपके 4 मैन है, इसको न्यूमरेटर में रखें, डेज को डिनोमिनेटर में रखें, फिर इक्वालिटी साइन, फिर कि 7 मैन जो है उनको आप इधर रख लें और एक्स आपकी अननोन क्वांटिटी है। एक्स आपने क्या करना है, एक्स आपने फाइंड करना है। तो बच्चों देखें 4 लोग एक काम को 28 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 7 मैन जो है वो इसको कितने में करेंगे, जब लोग बढ़ जाएंगे तो आपके काम के लिए दिन कम हो जाएंगे। तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी कि एक चीज़ बढ़ी है दूसरी कम हो गई है, एक चीज़ कम हो दूसरी बढ़ जाए। तो आप क्या करें, इन दो वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपके पास आ जाएगा 112, और ये जो आपकी वैल्यू है इससे इसको आप करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास डेज आ जाएंगे 16। तो एक और भी मेरे पास मेथड है, अगर आप उससे करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें आप क्या लिखें, पहले आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट्स कितने आ रहे हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं, एक मैन है और एक डेज है। ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसमें ये मेथड है। चेक करें, पहले आपके पास 4 मैन है और डेज हैं 28, फिर 7 मैन है और डेज आपने फाइंड करने हैं। तो बच्चों एक्स वाली वैल्यू के साथ आप पैरों को जो है ऊपर की तरफ रख देते हैं, ये वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो आप इधर चेक करें,
4 लोग हैं और 28 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। 7 होंगे तो अब देखें तो मैन जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो डेज की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। जब लोग ज्यादा होंगे तो काम तो जल्दी कंप्लीट होगा ना। एक चीज बड़ी है कम हो गई है तो ये मैं एरो नीचे की तरफ कर रहा हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे आ रहा है, तो जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन हो, वैल्यू आपकी ऊपर 4 है नीचे 7 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं और दरमियान में इक्वलिटी साइन लगाते हैं। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो उसको आप रेसिप्रोकल में लिखते हैं। एक्स नीचे हो तो ऊपर चला जाता है और एक्स ऊपर हो तो नीचे आ जाता है, तो ये ऐसे होगा। अब बच्चों ये 28 जो है ये आपका डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें हम इन्हें क्या करेंगे, 428 टाइम 112 डिवाइडेड बाय 7, 112 को 7 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 16। तो देखें ये पंजाब टेक्स्ट बुक का जो मेथड है, एक ये है और एक आपकी बुक का मेथड है, तो दोनों से आपका जो सोल्यूशन है वो सेम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कवर हो गई है, चैप्टर भी फिनिश हो गया। आप क्या करें, इसका लास्ट क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो कि चैप्टर 4 है उसको स्टार्ट करके। अल्लाह हाफिज़।